को रैक नंबर देना है, ना स्लॉट नंबर। मतलब फुल यूनिट का मतलब है नॉन एडिटेबल, मतलब जिसको हम एडिट नहीं कर सकते। बस हमें उसका ये पता होना चाहिए कि हमने लगानी है, सपोज एलन ब्रेडली की लगानी है, और उसका जो कैटलॉग नंबर है वो है माइक्रोलॉजिक्स 1 2। बस उसमें कोई रैक नंबर नहीं होता, कोई स्लॉट नंबर नहीं होता, वो तो बिल्कुल ही रेडीमेड है और उसको हम एडिट भी नहीं कर सकते। बल्कि पैरामीट्रिक क्या है, कस्टमाइजेबल, कस्टमाइज हो सकती है, कस्टमाइजेशन उसमें अलाउ है। बट फुल यूनिट में नो कस्टमाइजेशन। वो आपको क्या करना है, जो आइकन मेन्यू है, जो पूरी लाइब्रेरी है, जैसे हम एक कंपोनेंट उठाते हैं, बस वहां से आपको वो पीएलसी उठानी है और लगानी है। लेकिन पैरामीट्रिक में क्या है कि ऑटो कैड की लाइब्रेरी में तो है, बट आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा वो मैं अब बता रही हूँ। सबसे पहले पीएलसी लगाना सिखा रही हूँ, पैरामीट्रिक। पीएलसी पैरामीट्रिक पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे पीएलसी कौन कौन सी है, एबीबी की है, एलन ब्रेडले की है, एरोमेट की है, बैकऑफ, ईटॉन, वेस्टो, जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल, एलजी, मित्सुबिशी, मॉडिकॉन, मॉयलर, ओमरोन, पार्कर, सीमेंस, ये सब हैं। तो जो आप यूज करना चाहो, क्योंकि मोस्टली तो पीएलसी यही बनाती है, तो जो आपको यूज करनी है, सपोज आपको एलन ब्रेडले की करनी है सपोज, तो आप एलन ब्रेडले पे टिक करोगे, और उसके अंदर भी आपको कौन सी करनी है, एनालॉग करनी है, डिस्क्रीट करनी है। तो इसमें आपको मॉडल नंबर भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स की होती है, 1765, 1771, 1788, 1768, है ना। और उन मॉडल्स के अंदर भी अगर मैं देखो 1715 खोलती हूँ, तो उन मॉडल्स के अंदर भी एनालॉग और डिस्क्रीट होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको इनपुट की चाहिए या आउटपुट की चाहिए, ये ध्यान रखना है। सपोज मुझे चाहिए 1771 की चाहिए, है ना, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट भी इसी पे ही है। तो पहले तो मैं ढूंढूंगी एलन ब्रेडले कंपनी, फिर मैं मॉडल नंबर ढूंढूंगी 1771, फिर मैं ये भी ढूंढूंगी कि मेरे को एनालॉग चाहिए या डिस्क्रीट चाहिए। देखो, अगर इनपुट है तो आपको नंबर स्टार्ट करना है आई से, अगर आउटपुट है तो नंबर स्टार्ट करना है ओ से। तो अगर मान लो मेरे को इनपुट चाहिए, डिस्क्रीट इनपुट, मैं डिस्क्रीट इनपुट पे जाऊंगी। अब यहाँ पे भी अलग अलग मॉडल है, नीचे देखो, 177IA2, 177IA D, 177IA DK, 177IA K, ये ना मॉडल कोड है। कितनी पिन्स लेनी है, अगर मान लो 8 पिन की लेनी है तो आपको IA2 लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको 16 पिन की लेनी है तो IA D लेना पड़ेगा। अगर आपको कन्फर्मली कोटेड चाहिए तो IDK लेना पड़ेगा। तो मान लो मैंने ले लिया 177IA D, यानी मुझे सिर्फ 16 पॉइंट इनपुट मॉड्यूल चाहिए, आउटपुट नहीं चाहिए। तो मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब मुझे स्टाइल कौन सा चाहिए, मतलब जो ग्राफिक स्टाइल आपको पसंद है, 1 है, 2 है, 3 है, ज्यादातर 2 और 1 चलता है। तो आप यहाँ से स्टाइल तो अपनी मर्जी का ले सकते हैं। अब जब स्टाइल भी आपने डिसाइड कर लिया है, तो ये डिसाइड करना है वर्टिकल लेना है या हॉरिजेंटल लेना है। अगर हॉरिजेंटल लेना है तो यहाँ से हॉरिजेंटल, नहीं तो वर्टिकल। अगर आपको पीएलसी के बाहर बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगाते नहीं है बट आपको लगाना है, तो आप लगा सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको किया ओके। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे पीएलसी को इंसर्ट कराना है, यानी इंसर्शन पॉइंट देना है। ये मैंने इंसर्शन पॉइंट दे दिया। अब पीएलसी का जो साइज है, स्पेसिंग कितनी देनी है, तो 9 5 तक आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आता है एक्स्ट्रा कनेक्शन। एक्स्ट्रा कनेक्शन होते हैं 4 5 16, जितने चाहिए उसमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ दिखा रहा है कि जो हम चूज करें उसमें 4 एक्स्ट्रा कनेक्शन ले सकते हैं। बाय द वे, कोई पिन हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी तो आप इस पे टिक करेंगे, नहीं तो अनटिक करेंगे, ठीक है। मैंने किया इंसर्ट ऑल, सारी पिन्स चाहिए, ब्रेक्स बीच में नहीं चाहिए, स्पेस भी नहीं चाहिए। तो मैंने इसको किया ओके। ओके करने के बाद यहाँ आपको रैक नंबर पता होना चाहिए, कौन से रैक नंबर में जा रही है। सपोज 0, और रैक के अंदर स्लॉट कटे हुए हैं, रैक नंबर 1, रैक नंबर 2, रैक नंबर 3, रैक नंबर 4, रैक नंबर 5। सपोज मुझे 3 वाला स्लॉट चाहिए, तो मैंने 3 दे दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद एड्रेस भी देना होता है, हर पिन को एड्रेस अलॉट होता है, ठीक है। तो एड्रेस इनपुट है तो आई से स्टार्ट होगा, 003/00, या फिर ये रख सकते हैं, तो ये रखना है आपको, /00, 01 02, जैसे हम लेटर को नंबर देते हैं।
और ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपकी पीएलसी क्रिएट। अब ये 16 पिन वाली है तो हेक्साडेसिमल, तो ये आ गया। क्लियर? अश्मित और दीपक। ठीक है मैम। ठीक है, दीपक आप क्लास में हैं? आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, आपको दिए थे? ठीक है, आज ये तीसरा रिवीजन है, आज प्लीज बना लेना। 3 प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, प्लीज। हाँ, हाँ, मुझे पता चल जाएगा कि आपका कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है। तो ये पीएलसी हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं समझाती हूँ आपको, ये पीएलसी को एडिट भी करना होता है। आपको कैसे करना है, पीएलसी पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है और एडिट कंपोनेंट पे जाना है। जब आप एडिट कंपोनेंट पे जाएंगे, जितनी पिन्स हैं, ये 16 पिन्स हैं और एक्स्ट्रा भी ली हुई है, ABCDEF, ये एक्स्ट्रा पिन्स हैं। तो इनको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, जितनी भी पिन्स है 0 से 16 तक, उनको आपको बताना पड़ेगा। पिन नंबर 1 क्यों यूज हो रहा है, पिन नंबर 2 क्यों यूज हो रहा है। सपोज 00 मेरा यूज हो रहा है मोटर के लिए, ठीक है। पिन नंबर 1 यूज हो रहा है। अब फिर हम पिन नंबर 1 पे जाएंगे। पिन नंबर 1 पे गए, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मैं जस्ट ऐसे ही दे रही हूँ, बट आपको बताया जाएगा कि कौन सी पिन किस लिए यूज हो रही है। बैंक स्टेशन, ये मैं दे रही हूँ। रोम मोड, ये तीसरी दे रही हूँ। लैंड मोड, ये आप दे सकते हैं। अश्मित, समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम। हर पिन की एक्सप्लेनेशन जा रही है। टैग, पीएलसी कौन से, क्या नाम देना है पीएलसी को, मैंने दे दिया 609। यहाँ पे टैग भी देना है, फिक्स कभी भी नहीं करना। सारी डिटेल्स आ चुकी हैं और आपको ओके कर देना। तो ये मेरी पीएलसी बन गई। ठीक है। अब जो हम पुराना वर्जन यूज करते थे ना, 2020 वाला, उसमें ना ये नहीं आता था। ये इनपुट 00 ये नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि ये तो अंदर दिया हुआ है, ये देखो, एड्रेस I00। अगर देखूंगी तो ये I01, I02, I03 सेम यहाँ पे दिया हुआ है, तो डबलिंग करने की जरूरत नहीं है। बट दिखाना चाहते हो तो कोई हार्म भी नहीं है, रखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसको अभी मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेती हूँ। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। तो उसी में बिजी हो गई। तो अभी यहाँ तक का कोई डाउट है? अच्छा दीपक, ये अश्मित बोल रहे हैं कि मैं एक ग्रुप बना दूं, है ना? तो उसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अश्मित की क्या है, प्रोजेक्ट्स पीछे रह रहे हैं, बट दीपक भी उसी कैटेगरी का, उसके एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया। मैम अश्मित सिर्फ ऑफिस के चक्कर में पीछे रह रहे हैं मैम, मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही ना, बस वही दिक्कत है। अब मैंने पता है क्या रिक्वेस्ट करनी। ठीक है। पीएलसी दोबारा से अगर रिपीट करना है तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, डाउट नहीं आना चाहिए। अभी मैं पैरामीट्रिक करा रही हूँ। फुल यूनिट का बहुत कम यूज है, क्योंकि इसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, रेडीमेड है, बट हाँ, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग पीएलसी को चूज कर सकते हैं। तो पीएलसी पैरामीट्रिक पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सारी कंपनीज यानी सारे मैन्युफैक्चरर्स दिए होंगे। वो आपको मैन्युफैक्चरर का कोड नंबर देखना है। वो पीएलसी के ऊपर ही होता है, जो मैं ड्राइंग दूंगी ना, उसके पीएलसी के ऊपर ही आप चेक करेंगे। तो जैसे कि 1771 है और उसमें भी मॉडल है IAD, तो मैंने सेलेक्ट किया। पीएलसी का स्टाइल आप यहाँ से लेंगे, 16 पिन पे टिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको पीएलसी इंसर्ट करानी है। स्पेसिंग ध्यान रखनी है, आप 9:5 तक ले सकते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा लेने हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नीड नहीं है। ओके। ओके करने के बाद इंसर्ट ऑल, रैक नंबर पता होना चाहिए। सब कुछ अवेलेबल है आपके प्रोजेक्ट में ना। 03, ओके। एड्रेस देना है, यानी इसमें 16 पिन लगी हुई है। पहली पिन का एड्रेस क्या होगा, 00। दूसरी पिन का एड्रेस 01, तीसरी का 02, 03, हर पिन का एक एड्रेस होगा। तो ओके मैम करने मेरा के जो बाद डेस्कटॉप है ना, उसमें मतलब मेरा जो ऑटो कैड है उसमें मेरे में 3 ही दिखा रहे हैं।
एबीबी, एलन ब्रैडली एंड टेलीमैकेनिक। अब मैंने कहा है आप सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करा लो, बेटर तो यही है। मे बी आपके आधे फीचर्स चले गए होंगे, हो सकता है। हाँ, 3 ही इसमें दिखा रहा है मेरे को। मैं आपको 1 मिनट मुझे दिखाऊँ? स्क्रीन स्क्रीन। शेयर करके दिखा देना। हाँ, एक ने वो अभी मैं हाँ, पहले ये एक कंप्लीट कर लूँ, ठीक है? ओके। तो मैंने ये पीएलसी लगा दी, ठीक है? अब पीएलसी लगाने के बाद आपको पीएलसी को एडिट भी करना है, राइट क्लिक करके, ठीक है? एडिट कंपोनेंट। एडिट कंपोनेंट पे जाके यहाँ पे हर पिन की एक्सप्लेनेशन देनी है क्लिक करके। हर पिन पे क्लिक करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, सभी पिन्स की, ठीक है? तो फिर बैक अभी की भी देंगे। हाँ, अभी मैंने ये पीएलसी बना दी, इसको मूव करके हमें साइड पे करना है, बट मैंने ऑलरेडी कर रखा है। हुँ, हुँ। अब हम बनाते हैं लैडर। अब ये कितनी पिन की है? 16 पिन की तो हमारी पीएलसी है। तो इसका मतलब मुझे लैडर बनानी है 16 से ज़्यादा की, क्योंकि एक्स्ट्रा पिन भी आ सकती हैं, फिर स्पेसिंग भी चाहिए। लैडर आप लोगों को सिखा रखा है, आप इंसर्ट लैडर में जाएँगे, विड्थ ज़्यादा लेनी है क्योंकि पीएलसी भी रखनी है हमें। तो आप इसको हुँ, कर हुँ। देंगे 9.5 या 10 रख लेंगे विड्थ, ठीक है? हुँ, रंग्स हुँ, कितने हुँ। चाहिए? 16 तो ऑलरेडी हमारे पास है पीएलसी, और 4 एक्स्ट्रा ले लो, 20 ले लो, 20। ठीक है? और इसमें ना हमें रंग्स नहीं चाहिए होती, रंग्स हम खुद लगाते हैं, तो नो रंग्स लेना है आप। यहाँ पे आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं रंग्स के बीच की, बट रंग्स ली नहीं है, तो ओके कर, ठीक है? अब इंसर्शन पॉइंट यहाँ मैंने रख दी अपनी लैडर, क्लियर? अभी भी लैडर बहुत छोटी है विड्थ में, मुझे 10 लेना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इस पीएलसी को उठाकर, ठीक हुँ, है, हुँ। मूव कराना है, एम एंटर और लैडर के अंदर लेकर आना। वो छोटी रह गई शायद। हाँ, छोटी रहेगी लैडर, मुझे 25 की लेनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, मैं भी सिखा रही हूँ आप लोगों को सेटिंग देनी। अगर आपके ये वाले एट्रीब्यूट्स लैडर के ऊपर आ रहे हैं, है ना? हुँ, हुँ। तो आपको मैंने सिखाया है, इसको मूव करा देती थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एट्रीब्यूट पे जाना है, मूव एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना है, ठीक है? हुँ। राइट क्लिक, एट्रीब्यूट पे जाना है, मूव एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। अगर ये लैडर के ऊपर आ रहे हैं और आप इसको मूव भी करा सकते हैं, पिन के सामने रखना है, क्लियर? अब आता है कि हमने रंग्स नहीं दी, बट रंग्स देनी है। आपको कैसे देनी है? आपको देनी है मल्टीपल बस पे जाकर कंपोनेंट, मल्टीपल वायर, ठीक है? स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा रखना क्योंकि कंपोनेंट्स भी लगाने हैं, ठीक है? तो रंग्स के बीच की स्पेसिंग मैं 0.95 कर देती हूँ, हुँ। ठीक है? ये ले लिया और ओके कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो पहली पिन है, इस पिन से ड्रैग करते हुए लास्ट पिन तक आना है। लास्ट वाला ये लेगा नहीं, ठीक है? यहाँ तक लिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आपको ये यहाँ पर लगानी है, बिल्कुल स्ट्रेट लगा दी, ठीक है? हुँ, हुँ। अभी भी मेरी कनेक्ट नहीं हुई है, मेरा थोड़ा-सा रह गया, नहीं, नहीं समझ में आ रहा है मैम, समझ ठीक में है? आ रहा है जो आप कहना अब चाह रहे आपके हो। नंबर्स मैच नहीं करेंगे कभी भी, तो आपको नंबर्स को मूव कराना पड़ेगा। सेलेक्ट करो, एट्रिब्यूट्स, नंबर्स को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, मूव एंटर करो, एट्रिब्यूट्स। ठीक है? नंबर्स को अरे वायर सेलेक्ट, 1 सेकंड। ये नंबर सेलेक्ट हुए, एंटर करो, हुँ, हुँ। एंटर करने के बाद 1 सेकंड विंडो सिलेक्शन, एंटर, मूव, हो जाएगा। नंबर हो गया, ठीक है? हुँ। एंटर, बेस पॉइंट पकड़ो, 1 नंबर को पकड़ो और इसको यहाँ पर प्लेस करा दो, ठीक है? अभी भी ढंग से प्लेसमेंट हुई नहीं है, बट आप कर लेना, है ना? अब तो मैं सेपरेटली भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, हाँ, अगर एकदम सेपरेटली सही में भी कर मिलाना है सकते तो। हैं क्योंकि हमने वायर्स के बीच में सॉरी रंग्स के बीच में स्पेस ज़्यादा दे दिया है अकॉर्डिंग टू द पिन्स। हुँ। मैंने 0.95 दे दिया,
जबकि मैंने हाँ, पिन्स के बीच में स्पेसिंग दी थी 0.5 0.85 दी थी। तो हाँ, मुझे रंग्स के बीच में 0.85 लेना चाहिए था। ठीक है? अब बस कंपोनेंट हाँ, हाँ, रंग्स और पिन्स के बीच में सेम रखनी है, तभी आपकी जो कंपोनेंट बस है वो ठीक से लगेगी। ठीक है? अब आता है कि कंपोनेंट तो आपको लगाने आते ही हैं, आइकन मेन्यू में जाओ, बस कंपोनेंट उठाओ, सेम लगाने हैं। हो गया आपका काम, पीएलसी रेडी है। कोई डाउट इसमें? नहीं, बस इतना ही था पीएलसी में। हाँ, डायग्राम देख के तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। नहीं वो प्रैक्टिस के लिए है ना, प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा है, 3 है। वैसे अब जैसे ये पीएलसी है, अब ये डबल लैडर पे है, तो मैंने आपको ये पीएलसी तो बनाना सिखाया है, ये भी आपको सिखा दिया कि कैसे पिन की आपको डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन 1, 2, 3 है, एक पिन की 3 डिस्क्रिप्शन है, तो वहाँ पे 5 तक डाल सकते हैं। ठीक हुँ, है? ये एक्स्ट्रा पिन है, ये वाली हुँ, ABCD, तो ये सेम नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हुँ। ये 2023 और 24, 25 में अलग-अलग कर दी गई हैं पिन्स का ना, यहाँ पे आपको A के लिए अलग पिन मिलेगी, B के लिए अलग, C के लिए अलग, D के लिए अलग। ठीक है? तो जो आप लोगों ने अभी आप लोगों ने कौन-सा अभी अभी आप यूज़ कर रहे हो 21 यूज़ कर रहे हो ना? 23 हाँ, मेरे पास 21 है तभी मैं वही सोचूँ क्योंकि आपने हाँ, मुझे ये ना 21 में भी आपके फीचर्स जुड़े हुए हैं, 21 में भी सारे ही हैं पीएलसीज़। टेली में हाँ, बल्कि वो नहीं थी, ओमरोन नहीं है 21 में, 23 में डाल दी गई है। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ। मेरा लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया ना, मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ प्रैक्टिस। 1 मिनट, कैमरा चालू हो गया ना? रिवर्स कैसे कर सकते हैं? ऐसे ना। ये मैम स्क्रीन दिख रही है मैम मेरी? हाँ, हाँ। मैम मेरे में 1 मिनट, ये वाला ऑटोकैड है 21 ठीक है? हाँ, तो इसमें भी पता नहीं 3 क्यों? और ये इस पे गए ना अपन पीएलसी वाला ऑप्शन पे, ये पीएलसी नहीं है, इंसर्ट पीएलसी इसमें इतना ही आ रहा है ना ऑप्शन? कहाँ? हाँ, इसमें है ही नहीं, पीएलसीज़ ही नहीं है। पीएलसीज़ नहीं है इसके अंदर। आप प्रोजेक्ट कैसे करोगे फिर? या तो आप एक बार इंस्टीट्यूट आ जाओ, आज वहाँ पर सर अवेलेबल है, वो कर देंगे 2000 नीचे, तो पीएलसी इज़िली जनरेट हो जाती है, बाकी का काम आपको आता है। तो ये तो है, ये देखो आई यानी ये इनपुट वाली है, ठीक है? हुँ, और अगर दूसरी लैडर पे भी देखोगे तो ये भी इनपुट वाली है। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मैंने पीएलसी दी है उसमें आउटपुट वाली भी दी है, तो उसमें आप आउटपुट वाली ही सर्च करना। जैसे कि ये रहा, ओ लिखा हुआ है ना, ओ का मतलब होता है आउटपुट। तो इसका जो कैटलॉग नंबर होगा हुँ, हुँ। वो आपका ओएडी होगा, आईएडी नहीं होगा। अगर आईएडी है तो इनपुट एनालॉग डिस्क्रीट, और ओएडी है तो आउटपुट एनालॉग डिस्क्रीट। तो ध्यान रखना बनाते हुए कि ये ओएडी है, ठीक है? यहाँ पर इनपुट है, ये देखो आईएडी, तो यहाँ पे आपको जो एड्रेस मिलेगा वो इनपुट का मिलेगा आई से, और यहाँ जो मिलेगा वो ओ से। क्लियर? ठीक है। ठीक है? तो ये तो था हमारा पीएलसी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे करना है आपको। दीपक आगे बढ़े। दीपक बढ़े। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों का अब सिलेबस बराबर आ चुका है, जिसमें हमारा अभी सर्किट बिल्डर रहता है। ठीक है? और इसमें से ऑलमोस्ट मैंने सारे टैब्स कवर अप कर दिए, सिंबल बिल्डर भी हो गया है आपका, आइकन मेन्यू विजार्ड हो गया है, वायर क्रिएट करना, पीएलसी। हुँ, हाँ, एक रह गया, और फुल यूनिट रह गया। ये कौन-सा है? फुल यूनिट होता है, फुल यूनिट में क्या होता है, आइकन मेन्यू में ही पीएलसी रखी होती है, तो इसमें कोई हम कस्टमाइज नहीं कर सकते, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए एलन ब्रेडले का है और कौन सा कैटलॉग नंबर है, सपोज ये है, तो बस उठाओ इसको और लगा दो, इसमें आप कुछ डालना नहीं है, ये सारी बनी बनाई है और ओके।
इसमें कोई स्लॉट नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये पता होना चाहिए, ये वाला ओह! सॉरी। कैटलॉग। इसमें कस्टमाइज नहीं कर सकते, सब कुछ बना बनाया है, सब कुछ इनपुट और आउटपुट साथ में आता है। एक्यूरेसी ज्यादा इसमें आती है, बट यूज ज्यादा वो वाली होती है, क्योंकि उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हो गया है, इंसर्ट पैरामीट्रिक फुल यूनिट। कनेक्टेड डायग्राम भी हो गया है आपका। यहाँ से ये भी करा दिया, मल्टीपल इंसर्ट आइकन मैंने भी करा दिया, तो सर्किट बिल्डर रह गया है। तो सर्किट बिल्डर सोच रही हूँ उन्हीं के साथ करा दूं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें लगेगा कम से कम आधा घंटा। तो अभी हम थोड़ा पैनल पे चलते हैं, या फिर हाँ पैनल पे चलते हैं। पैनल देखो, पहले मैं पैनल का आपको दिखा देती हूँ, एनक्लोजर बॉक्स कैसे बनता है ये दिखा देती हूँ। ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं मुश्किल नहीं है, एक सेकेंड। ये नहीं कर रहे आज, ये तो इसमें टाइम लगेगा, एक सेकेंड। प्रोजेक्ट खोलूँ, ये है इजी वाला करेंगे आज। तो दीपक ध्यान से देखना है, इसमें ना एक नया है कि हम ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं, ड्राइंग को रीड करना भी आना चाहिए। देखो, आपको ये मैं बनाना भी सिखाऊंगी, इसको BOM बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। ये हम एंड में बनाएंगे भी सही, लेकिन पहले रीड कर लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है आइटम क्वांटिटी कैटलॉग मैन्युफैक्चरर डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में देखना है कि क्या हमें लगाना है। यहाँ पे वो कह रहा है कि ग्रीन पायलट लाइट हमें लगानी है, ठीक है, जिसका साइज 30.5 होना चाहिए। कौन सा मैन्युफैक्चरर है? एलन ब्रेडले मैन्युफैक्चरर है। कैटलॉग नंबर इतना है, क्वांटिटी 3 चाहिए, और आइटम, उन क्वांटिटी का जो आइटम नंबर होगा वो 6 होगा। सेकंड पढ़ते हैं, रेड पायलट लाइट चाहिए, ठीक है, जिसका कैटलॉग नंबर ये है, क्वांटिटी इतनी है, और आइटम नंबर इतना। तो सबसे पहले तो मैं आपका इसको PDF और DWG दोनों को भेज रही हूँ, ताकि आपको जब आप बनाए तो इस टेबल की नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, PDF भी और DWG भी। दीपक एक बार व्हाट्सएप चेक कर लेना अपना, ठीक है। दिख रहा है ना आपको क्लियरली PDF? दिखा। और टेबल भी पता चल ही रही है, ठीक है। मैं इसको ना यहाँ पे लैंडस्केप कर लेती हूँ, शायद फिर ठीक है। एक सेकंड, लैंडस्केप ठीक है। पोर्ट्रेट नहीं भेजी, ताकि आपको इजी लगे पढ़ने में। हम इसमें अपना सर्किट बिल्डर यूज़ हो रहा है क्या कहीं पे? हाँ, इसमें कहीं सर्किट बिल्डर भी यूज़ हो रहा है क्या? राइट वाला जो बॉक्स बना हुआ है, रिसेप्ट 229 229 पे, जहाँ BOM के ऊपर एक बॉक्स नहीं राइट साइड में छोटा-सा?
1 सेकंड मैं देखती हूँ, पहले मैं ये सेंड कर दूँ, मेरा ध्यान उधर है, 1 सेकंड रुक जाओ। आप बताओ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था कि जो इसमें आपका हल्का-फुल्का वो भी यूज़ होगा क्या? क्या नाम है अपना नहीं, नहीं, नहीं। ये वाला आपका ये मैं नहीं कराऊँगी, ये क्योंकि मैं करा चुकी हूँ। ये आपका 2D से बने जो मैंने पहले 10 दिन सिखाया था उससे बनेगा लाइन लाइन लेकर। लाइन से बन रहा है ना ये यहाँ पर? हाँ, ये लाइन से बनेगा टोटली। ये रिसेप्टेकल आपको मिसलेनियस में मिलेगा, है ना? ओपन करने के लिए, ये मिल जाएगा आपको रिसेप्टेकल, लेकिन बाकी चीज़ें आपको खुद हाथ से बनानी पड़ेंगी। ये रिसेप्टेकल ये आइकन मेन्यू से मिल जाएगा ना अपने को? हाँ, ये रिसेप्टेकल मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला, बाकी आपको खुद बनाना है। और जो ये बटन्स है मैम? बटन्स भी खुद बनाने हैं। अच्छा, हुँ। ये बटन क्लोज़र बनाएँगे। बॉक्स खोलने का वो है, साइड पे बटन्स लगे हुए हैं। बटन बनाने का तरीका कैसे है मैम? बटन बनाने का तरीका याद करो, आर्क कमांड देखो, एल एंटर, आपने एक लाइन लगाई। अच्छा, ये किसी उस पे काम कर रहा है, ठीक है, कोई बात। अच्छा ये बटन वैसे ही बनाया है क्या हमने जैसे हमने वो पहला वाला क्लास में किया हाँ, था जो हाँ, पहले प्रेज़ेंट हाँ, ये तो यस, वैसे ही यस। बने हुए हैं ना? सर्कल, ये एलिप हाँ, ये हाँ, सब हाँ। हाँ। अब ओके। यहाँ से आपको होम वाला टैब पे जाकर दीपक याद है ना आपको? हुँ, हुँ, हुँ। है ना? तो यहाँ पे लेके आप स्टार्ट एंड डायरेक्शन इस साइड मुझे लगा ये कंपोनेंट है मैम, ये तो मतलब कंपोनेंट सही भी नहीं है। नहीं, नहीं, यहाँ ये होम टैब से बनेंगे सारे। इस वाले ये सारे फीचर्स यूज़ करके बनेंगे। हाँ, ये तो आता है, चलो हो जाएगा ये तो कोई दिक्कत नहीं। ये इसका तो सारे मेरे को और पता यहाँ लगता है। पे आपको डॉटेड जो मैंने सिखाया ना लाइन वेट, लाइन टाइप या लाइन टाइप है। डॉटेड वाली लाइन लगानी है आपको। पहले लाइन लगा लेना, फिर लाइन टाइप लोड करा लेना। डॉटेड नहीं होगा ये तो तो मैं मैं बता आपको आज दूँगी। ही बना दूँगा। ठीक है, ये बहुत ईज़ी है, बस ड्राइंग रीड करना आना चाहिए। तो हम सेकंड पे चलते हैं, यहाँ दूसरा है रेड पायलट लाइट, तो रेड पायलट लाइट ये लगी हुई है यहाँ, ये रही आर के नाम से, ठीक है? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो रेड पायलट लाइट लेनी है, उसका आइटम नंबर 7 है, क्वांटिटी 5 है। तो देखते हैं, क्वांटिटी 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 क्लियर? यानी 5 हमें क्वांटिटी चाहिए और उसका नाम 7 रखना है, आइटम नंबर ये 7 दिया हुआ, क्लियर? समझ में आया? हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा जो ये है ना, ये लाइट है और ये नेम प्लेट है। जो लाइट लगी हुई है उसके ऊपर नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हेलो। हेलो, हाँ मैम, क्या बोल रहे हो आप? यहाँ पर जो मैं पैनल का एन्क्लोज़र बॉक्स बना रही हूँ, जिस पे लाइट्स लगा रही ठीक है। हूँ, है ना? तो हाँ। उसमें देखो लाइट्स तो लगानी है, ऑब्वियस सी बात है कि बाहर लगी भी होती हैं, है ना? हुँ, लेकिन हुँ, उसके ऊपर नेम प्लेट, ये वाली जो ग्रीन कलर की है ना, इसको नेम प्लेट बोलते हैं। तो ने हुँ। नेम प्लेट क्या होता है, पता है? नेम प्लेट मैम इसलिए है कि भाई अब पैनल में कोई भी जाएगा इसको इसको हम इसको बना तो रहे हैं फिजिबिलिटी के लिए ना, रियल हुँ, लाइफ फिजिबिलिटी के लिए। तो अब हमने आर आर सिर्फ बटन बना दिया। अब वो आर का फंक्शन क्या है? उसका एग्ज़ैक्टली। टैग टैग क्या है? तो वो है। हाँ, हाँ, इसमें क्या होता है कंपोनेंट को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम नेम प्लेट लगाते हैं। मतलब हम हुँ, जिस पर्पज़ के लिए भी लगा रहे हैं, उस हुँ। टैग को हम कोई भी नंबर दे रहे हैं उसके लिए हम वो नेम प्लेट यूज़ कर रहे हैं। मेरे सेफ्टी हिसाब पर्पज़ से के इसके लिए लिए मैम यूज़ होता है। आंसर बेस्ट ये रहेगा कि आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग 2 चीज़ के लिए। हाँ, मैं भी यही बोल रही हूँ आइडेंटिफ़िकेशन और जो चीज़ लगाई गई है उसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है? हाँ। और दूसरा कि मतलब हम जो भी चीज़ लगा रहे हैं, है ना? हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हमने कंपोनेंट लगाया, रिले लगाया, है ना? तो वो हुँ, नेम प्लेट के ऊपर शो होता है। जैसे कि हुँ, अभी मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको पहले। ये रीड करना आ गया आपको? सेलेक्टर स्विच लगाने हैं, एलन ब्रेडले के कितने लगाने हैं?
2 क्वांटिटी 2 और आइटम नंबर 8, ठीक है? अब ये वही सेम बनाना है मैम? सेम बनाना है। ठीक इससे है, बन पहले गया। क्या होता है कि एनक्लोजर बॉक्स का हमें साइज़ पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर हुँ, एनक्लोजर बॉक्स बने हुए भी हैं, लेकिन ये वाला नहीं बना हुआ। ये वाला हुँ। आपको साइज़ लेके रेक्टेंगल कमांड से बनाना पड़ेगा। कौन-सा वाला? बट में जो ये वाला एनक्लोजर बॉक्स है, ये वाला, ये रेक्टेंगल कमांड से हम बनाएँगे या लाइन कमांड से। पहले बॉक्स बनता है ना, अंदर लाइट्स लगती हैं, अच्छा, बाहर बॉक्स के मैम बाहर मैं लाइट्स लगती हैं। क्या इसको उससे नहीं बना दूँ? क्या नाम है? नहीं मतलब याद तो है, मुझे लिखा हुआ है सारा मेरे पास तो, बट मैं लाइन से नहीं बना दूँ उसको? ईज़ी हाँ, पड़ेगा ना? वही तो मैं बोल रही हूँ, लाइन या रेक्टेंगल जिससे भी बनाना है। हाँ, क्योंकि आपने बोला था कि जब तुम एक बार सारा सीख लोगे तो फिर तुम लाइन से ही बना सकते हो, तो अगर डायमेंशन हाँ, है तुम्हारे हाँ, पास। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो बनाना ही उसी से ही है ना, यहाँ पे बना बनाया नहीं है। लेकिन मैं आपको हुँ, बता देती हूँ, अगर आपको बना बनाया चाहिए, वैसे ये है नहीं, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, पैनल पे जाना है। अब हमारा टैब चेंज हो गया है दीपक, हम पैनल टैब पे आ चुके हैं, स्कीमेटिक नहीं पैनल। आइकन मेन्यू पे जाएंगे, इसकी लाइब्रेरी अलग हो चुकी है अब। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, ये रहा एनक्लोजर, ये रखा हुआ है ना, कहाँ पे? ये हाँ। एनक्लोजर, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अब हुँ, अगर हम कैटलॉग लुकअप पे जाते हैं, यहाँ चॉइस ए और चॉइस बी है। चॉइस ए का मतलब है जो हम कैटलॉग, अगर हमारे पास कैटलॉग असाइनमेंट है, जैसे कि हमारे पास है भी सही टेबल पूरी है, हुँ, तो हम कैटलॉग नंबर के हिसाब से उसे सर्च करके लगा देंगे। अगर नहीं है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम मैनुअली फुटप्रिंट कर सकते हैं, यानी जो ऑटोकैड की लाइब्रेरी के अंदर। तो दोनों करके दिखा रही हूँ। पहले मैं हुँ, चॉइस बी करके दिखा रही हूँ। हम ब्राउज पे जाएंगे, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के हिसाब से सारे सर्किट ब्रेकर्स रखे हुए हैं, सारे एनक्लोजर बॉक्स रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिया एलन ब्रिडले का, एलन ब्रिडले पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको सर्किट ब्रेकर मिलेंगे, कंट्रोल रिले, ड्राइव्स, डिस्कनेक्टिंग स्विचेस, फ्यूजेस, लिमिट स्विचेस, पायलट लाइट्स। बट यहाँ पे आपको कैटलॉग नंबर नहीं मिलेगा, आपको प्रीव्यू से लगाना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्किट ब्रेकर पे गई, मैंने डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको वो मिलेगा, उसका नंबर मिलेगा, ठीक है? तो आप क्लिक करोगे तो इसका प्रीव्यू देख सकते हो। बट हम कैटलॉग लुकअप में प्रीव्यू नहीं देख सकते। उसमें क्या होता है, हमें कैटलॉग नंबर पता है, डायरेक्टली लगाना होता है। बट यहाँ पर क्या है, हमें कैटलॉग नंबर तो पता ही है, उसके साथ साइड पे देखो, राइट साइड पे प्रीव्यू भी है, ठीक है? अगर आपको ये वाला सर्किट ब्रेकर नहीं चाहिए तो आप दूसरा भी कर सकते हो। ये दूसरा आ गया, ठीक है? डबल क्लिक करके आप यहाँ पर फिर लगा सकते हो प्रीव्यू के साथ, ठीक है? ये लग गया। क्लियर? अब यहाँ पर तो मैं सिखाऊंगी आपको कैसे देना है। अब आते हैं दोबारा आइकन मेन्यू पे। अब चॉइस ए क्या है? चॉइस ए तो आप यूज करते ही आ रहे हैं इतने दिनों से। चॉइस ए में क्या होता है, पुश बटन पे गए, हुँ, ये गया। अब आपके हुँ, पास कैटलॉग लुकअप में जाना है आपको। हुँ, ये तो आप यूज कर ही रहे हैं चॉइस ए तो, ये तो मेरे को दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं है। बट चॉइस बी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे जो फुटप्रिंट लगता है वो ऑटो कैड का इलेक्ट्रिकल ब्लॉक नहीं है, वो ऑटोकैड में यूज होता है, बट इट्स नॉट अ काइंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है? ये देखो, यहाँ पर आप फिर से चूज करोगे आपको क्या चाहिए। यहाँ सर्किट पहले तो एलन ब्रिडले पे चले जाते हैं। अब आपको चाहिए पुश बटन, तो पुश बटन देख लेते हैं, ये रहे। या वहां पर क्या है, डायरेक्टली हम कंपोनेंट को सेलेक्ट करके कैटलॉग नंबर दे रहे हैं। यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरर को ढूंढकर कैटेगरी चूज कर रहे हैं, और फिर जब हम कैटेगरी चूज करते हैं तो उसमें ये मॉडल नंबर दिए हुए हैं। मॉडल नंबर के साथ आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में उसका प्रीव्यू भी दिख जाएगा, बट वो कैटलॉग लुकअप में नहीं होता। क्लियरली हुँ, क्लियर? हुँ। तो मैम एक चॉइस चीज़ बी पूछना था, सॉरी टू कट यू। मैम ये वाला आपका खुला कैसे पिक वाला डायलॉग बॉक्स कैटलॉग ब्राउज़र के बाद? ये यहाँ पे, मतलब मुझे पहले पता होना चाहिए कि आइकन मेन्यू में जाना है और ठीक मुझे है, लगाना क्या है। अगर पुश एनक्लोजर बटन। लगाना है तो एनक्लोजर, नेम प्लेट लगानी है तो नेम प्लेट,
कुछ बटन्स लगाने हैं तो बटन्स, बट आगे का डायलॉग बॉक्स चेंज हो जाएगा। मैं पुश बटन पे गई, मैंने कोई भी एक पुश बटन ले लिया, ठीक है। लेकिन ये डायलॉग बॉक्स तभी आएगा जब कुछ सिलेक्शन करोगे, ठीक है? हुँ, तो ठीक है। चॉइस भी होता है कि मुझे मैन्युअली डालनी है इन्फॉर्मेशन, ठीक है? हुँ, मतलब कि मेरा मतलब डेस्कटॉप पे या फिर डॉक्यूमेंट्स पे कुछ कंपोनेंट्स डले हुए हैं ऑलरेडी ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के साथ और मुझे मैन्युअली डालना है। तो मैन्युअली में तो यही है कि ब्राउज़ करो और फिर आप हुँ, यहाँ पर कैटेगरी चूज़ कर लो जो कि सी ड्राइव में सेव है, ठीक है? यूज़र्स के अंदर पब्लिक, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ऑटोडेस्क, एकेड लाइब्रेरी, पैनल और एलन प्ले। पैनल के अंदर भी डिफरेंट कंपनीज़ आप पैनल में जाइए, एबीबी, एनेक्स्टर जैसे कि पीएलसी का हमें मिल रहा था, ठीक है? तो चॉइस भी बहुत कम यूज़ होता है अगर मैनुअली आपके पास चीज़ें हैं तो जैसे एलन एबीबी का यूज़ करोगे, कैपेसिटर लगाना है, सर्किट ब्रेकर, कंट्रोल रिले, ड्राइव, डिस्कनेक्ट, फ्यूजेस ये सब। अगर ट्रांसफार्मर लगाना है तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स मिल जाएँगे मॉडल नंबर मिल जाएँगे, तो उसके साथ आपको यहाँ पे प्रीव्यू मिल जाएगा। बट ये बता रही हूँ वहाँ कैटलॉग असाइनमेंट यानी चॉइस ए में आपको प्रीव्यू नहीं मिलता और यहाँ कैटलॉग लुकअप में अलग मॉडल नंबर पड़े हैं और चॉइस बी में कुछ भी बता हुँ, रही हूँ उसमें अलग मॉडल नंबर, ठीक है? ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमें एनक्लोजर बॉक्स बनाना है तो हम आइकन मेन्यू पे जाते हैं। ये वाला हुँ, एनक्लोजर बॉक्स नहीं है ऑटोकैड के अंदर, ये बनाना पड़ेगा लाइन कमांड से या रेक्टेंगल कमांड से। बट मैं आपको दिखा देती हूँ एनक्लोजर बॉक्स में जाएंगे, कैटलॉग लुकअप में जाएंगे, तो यहाँ पे देखो कोई भी नहीं पड़ा है, एनक्लोजर बॉक्स है ही, लाइब्रेरी खाली की है वहाँ अभी। खाली है, हुँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं बना लेती हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप साइज से बनाएँगे, आप जो साइज लेंगे वो A4 साइज का ही ले लेना 297 इंटू 410 का। बट मैं अभी रैंडमली बना के दिखा रही हूँ डायरेक्ट रेक्टेंगल से। आपको भी इसी से ही बनाना है नहीं तो लाइन कमांड से, जैसे भी आपका मन करे। तो ये मैंने इस साइज का बना लिया। ला मतलब अप्रॉक्स कि मेरे सारे कंपोनेंट्स आ जाएँ। अब अगर व्हाट्सएप पे आप चेक करोगे ना तो जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है आप उसको खोलो, उसको खोल के रखो पीडीएफ को कि मैं खोला ड्राइंग हुआ है। रीड करके यहाँ दीपक आपने खोल लिया? एक बार खोलो और उस टेबल को खोलो। उस टेबल में सबसे पहले कहा गया है कि ग्रीन पायलट लाइट लगानी है और 3 लगानी है, जिसका आइटम नंबर 6 देना है। तो पहली तो बात है मैं आइकन मेन्यू में जाऊँगी। हुँ, आइकन मेन्यू में जाने के बाद मेरे को ग्रीन पायलट लाइट लेनी है। पायलट लाइट में जाऊँगी, पायलट लाइट कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है? हुँ, पायलट लाइट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये ग्रीन लाइट है। ग्रीन लाइट पे जाऊँगी, ठीक हुँ, है? कैटलॉग लुकअप में जाऊँगी। अब देखो उसमें कैटलॉग लुकअप में अगर हम गए तो अपनी टेबल के अकॉर्डिंग देखो वहाँ पे कैटलॉग नंबर दिया हुआ है। तो मैं सर्च के ऑप्शन में इसको हटा दूँगी। मैं अपना कैटलॉग नंबर खुद से ही लिखूँगी, जो कि है 800 एच पी आर 16 जी, ठीक है? पी आर 16 जी। मैंने ये लिख हुँ, दिया 1 नहीं और आया ना, हुँ? 1 नहीं लिखा आपने। सॉरी पी आर 16 जी। अब मैं इसको कर दूँगी एंटर, एंटर करने के बाद ये आ जाएगा, हाँ, ठीक आ है? गया। ठीक है? स्टैंडर्ड राउंडेड 30.5 चाहिए और उसमें लिखा भी हुआ 120 120 वोल्ट एसी होना चाहिए, तो ये सारी डिटेल पूरी दी हुई है। अब आपको क्या ठीक है, करना है इसको सेलेक्ट करना है, ओके करना ओके। है, ओके करने के बाद दोबारा ओके करना है और यहाँ पर जहाँ पे ग्रीन लाइट लगी हुई है अकॉर्डिंग टू यहाँ लगी हुई है मेरी यहाँ ओके कर दिया। अब वो आपसे रोटेशन माँगेगा, तो रोटेशन देनी है 0। अगर किसी एंगल पे बनाना है, मैं मूव करके दिखाऊँगी, अभी मैं 0 दे रही हूँ। 0 एंटर, ठीक है? अब इसमें आइटम नंबर पढ़ो क्या था? आइटम नंबर टेबल में दिया हुआ है ग्रीन पायलट लाइट को देना है 6, तो मैंने दे दिया 6 6, ठीक है? और ठीक इसमें है, दिया हुआ है इसमें दिया हुआ कन्वेयर रनिंग के लिए यूज़ हो रहा है। पहले तो टैग नंबर भी देना पड़ेगा मुझे। टैग नंबर इसमें दिया नहीं हुआ, बट मैं ठीक है, मैं अभी इसमें कन्वेयर रनिंग लिख देती हूँ।
ठीक है? लिख दिया? हुँ, समझ गया। अगर आपको इंस्टॉलेशन कोड भी डालना है तो आप डाल सकते हो, बट यहाँ पे डला नहीं हो। लोकेशन कोड, माउंट ग्रुप कुछ भी दे रखा है तो आप दे सकते हो। रेटिंग दे रखी है, जनरली इनकी लाइट्स की रेटिंग नहीं होती तो आपको नहीं देनी है। और शुरू से कह रही हूँ कोई भी कंपोनेंट को आप फिक्स नहीं करो, ठीक है? तो मैंने ये दे दिया, आइटम नंबर दे दिया और मैंने इसको कर दिया, अगर मेरे को अभी 2 और भी तो लगाने हैं, तो ओके ओके रिपीट कर रिपीट। दिया, ठीक है? ओके रिपीट करने के बाद मैंने इसको दूसरे को यहाँ लगा दिया। आइटम नंबर एक ही बार डिस्क्राइब करनी है, बार-बार नहीं करनी। ये वाला यूज़ हो रहा है हाइड्रोलिक रनिंग के लिए, एक बार और लगाना है। ये तीसरा हो गया, ठीक है? आइटम नंबर दोबारा नहीं देना है आपको। और ये वाला यूज़ हो रहा है इंडेक्सिंग रनिंग के, ठीक है? और इसको मैंने ओके कर दिया। तो मेरी ग्रीन पायलट लाइट्स 3 लग गई, ठीक है? पर मैम इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ तो नहीं आ रहा? मेरे वाले में जीएन बस लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये नेम प्लेट की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है? तो अच्छा, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन देनी ही नहीं थी। अच्छा, मैं अच्छा, करके अच्छा, दिखाऊँगी आपको, ठीक ठीक है? है। अभी हम रेड रेड हमें कितनी चाहिए? एक मिनट, एक मिनट देखता हूँ। रेड चाहिए 5 और 7 आइटम नंबर देना है। तो रेड पे जाते हैं। 1, 2, 3, दीपक समझ में आ रहा है? आइकन मेन्यू पे गए, पायलट लाइट पे गए, हुँ, रेड पायलट लाइट ली, हुँ। कैटलॉग लुकअप पे गए। अब हमें ढूँढना भी है, वो रेड वाला है 800 मैम जो एच। सॉरी टू कट यू, जो बीओएम में मैम वो दे रखा हुआ है, बस वही डाल देना यहाँ पे सर्च में। वही डालना है, हाँ। ठीक है, बस। अभी मैंने कोई ऐसा बताया नहीं था ना प्रोजेक्ट बीओएम को देख के कैसे बनाते हैं। अभी तो हम मैन्युअली मुझे इसी बनाना की तो सिखा नीड रहे थी मैम, इसी की नीड थी। हैं। ये आ गया, ठीक है? डालना सही है, अगर डालोगे गलत तो कुछ नहीं मिलने वाला। ओके? हुँ, और ओके। अब ये लगानी है 5, तो पहले तो ऐसे प्लेस कर लेते हैं, फिर हम लोकेशन दे देंगे। 1 0 रोटेशन, ओके। आइटम नंबर 7 था, 7, ठीक है? और इसको कर दिया रिपीट, 5 चाहिए। 2, अब आइटम नंबर नहीं देना, एक ही पे देना है। 3, आइटम नंबर नहीं देना है। ओके, 4, आइटम नंबर नहीं देना है। और ये हो गया 5, ठीक है? ओके। आइटम नंबर नहीं देना है। ओके हो गई। ओके करने के बाद रेड लाइट लगा लेते हैं अपनी-अपनी पोज़ीशन पर। एक तो यहीं लगी हुई है और एक बाकी की प्लेस में एम एंटर और इसको यहाँ कर देते हैं और मेरा बाकी की स्केल छोटा आ रहा है लाइट्स के साइज़ का, तो कैसे बड़ा करूँ? हाँ, बताऊँगी, अभी जाऊँगी उस पे भी, अभी बता रही हूँ। तुम साथ-साथ बना के देख रहे हो? दीपक तुम भी कर सकते थे, साथ-साथ बना के देख सकते थे। मतलब मैं आपको आज ही बना के भेज दूँगा। आइकन में ये तो ईज़ी है ना। हाँ, 10 मिनट में हाँ, बन जाएगा। हाँ, सबसे ईज़ी इसीलिए। प्रोजेक्ट इसमें यही है। क्योंकि आइकन में पुराना नीचे वाला गए, ऑटोकैड, क्योंकि जो मैं वहाँ पे किया ना वो मेरे को एकदम पूरा हाथ में है, अच्छे से। ये देखो यहाँ पे तो ना इस स्केल पैनल है नीचे, यहाँ से आप साइज़ बढ़ाएँ। ये रहा। मैम जो आपका एक दिया हुआ है मुझे ना ऑटोकैड का वो क्या 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 कहते हैं इसको? बाहर वाले को इसका नाम 1 निकल रहा है। सेकंड, 1 सेकंड। हेलो? हेलो? हाँ। 1 मिनट मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, सर से पूछती हूँ। 3 बजे कोई स्टूडेंट आ तो नहीं रहा। ठीक है, मैं पूछ के बताती हूँ। मुझे 15 मिनट दे दो। यहाँ से आपको कंपोनेंट का स्केल बढ़ाना है। ये है ना स्केल पैनल, ये रहा। हुँ, यहाँ से बढ़ाना है। इसको कर दो आप 2 कर दो, 1.5 जितना भी चाहिए। ठीक है? नहीं, जो कंपोनेंट सेलेक्ट करोगे।
बाद में चेंज कर लेना। हाँ, ये होगा सबके लिए। सेलेक्ट करने के बाद में चेंज कर लेना। हम तभी भी मेरा उतना उस साइज़ तक नहीं बन रहा है, पता है आपको? आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, मैंने 4 कर दिया इसका साइज, है ना? स्केल पैनल, पैनल का ही होगा है ना? पुश बटन, पैनल अलग कर, पैनल बैठ ओके। मैनुअली करना पड़ेगा अगर नहीं हो रहा तो। हाँ, मैनुअल तो मेथड मेरा तो हो गया है, होगा 100% होगा। मैनुअली दिखा दो मेरे को प्लीज़। मैनुअली स्केल करना पड़ेगा, स्केल कमांड सिखाई थी ना, बट मैनुअली में मिस्टेक हो सकती है। आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दो मेरे हिसाब से दोबारा। मैं बता देती हूँ आपको, आइकन मेन्यू पे जाओ, ठीक है? अभी मेरा ये कंपोनेंट हाँ, शो वैसे कर 4 पे थोड़ा बड़ा हुआ। मेरे को लगता है ना मेरे को 8-9 पे जाना पड़ेगा तब जाके मेरा मैं जो आपको बता आपका देती जो हूँ क्योंकि 2021 है आपका, हुँ, 23 हुँ। में 5 पे सेट हो जाता है। वो मोहित समझ गया अपनी मैं। क्लास में, मोहित की उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे में जो साइज है 3 पे सेट बैठ रहा था और मोहित वाले पीसी पे 10 पे सेट बैठ रहा था, तो उसने मेरा भी 10 पे सेट हो। हाँ तो फिर ठीक है, वो सॉफ्टवेयर का इशू है। ठीक है, अब ये मैंने कंपोनेंट्स लगा लिए, अब मुझे लगानी है नेम प्लेट। अच्छा, कंपोनेंट के बाद मुझे आइटम नंबर देखो बलून से, यानी बलून से शो किया गया है ना? हाँ, तो अब मेरे को हाँ, क्या करना है, लीडर लगाना कैसे, आप बलून पे जाओगे, ये रहा बलून, ठीक है? सेकंड, बलून पे जाओगे, ठीक है? कंपोनेंट को सेलेक्ट करोगे, ठीक है? मैंने ये कंपोनेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है? अब बलून स्टार्ट कहाँ से करना है? आपको करना है इसके कॉर्नर, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, स्टार्ट करो, कहाँ तक ले जाना है, सपोज इतना लंबा ले जाना है, क्लिक करो और एंटर कर दो, तो ये आ गया मेरा 7 नंबर जो शो कर रहा था। एक बार दोबारा दिखाइए तो ये लीडर ही है ना? बलून क्यों बोल हाँ, रहे हैं इसको फिर? इलेक्ट्रिकल में बलून बोलते हैं, उसमें लीडर बोलते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, ठीक, 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 सर्कल ठीक। बलून होता है, इट्स अ काइंड ऑफ बलून, ठीक है? ओके, मैं ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे तो मैंने दिया नहीं है आइटम नंबर, चलो ग्रीन का रह गया है। हाँ, बलून पे जाएंगे, बलून कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, ये हुँ, कंपोनेंट को सिलेक्ट किया। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट देना है लीडर का, ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, कहाँ तक ले जाना है, और फिर एंटर करना है, एंटर, ये आ गया। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब आता है कि नेम प्लेट, नेम प्लेट लगा के दिखा देती हूँ। आप पहले अपने उस पे जाइए टेबल पर, नेम प्लेट यहाँ पे 2 यूज हो रखी हैं, ठीक है? एक तो है कि हम